क्या आपने कभी सोचा है कि एक सूरजमुखी के फूल में या चींटियों की एक बढ़ती हुई कतार में कोई छिपा हुआ गणित का नियम हो सकता है? या शायद आपकी गुल्लक में हर साल जो पैसे जुड़ते हैं उनमें। हाँ, ये सिर्फ पैटर्न नहीं है। इनके पीछे असल में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली गणित काम कर रहा है। और इसी सिद्धांत को समझना कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी सुनो समझो में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा 2026 के सबसे जरूरी अध्यायों में से एक समांतर श्रेणियों पर बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो हमारा मिशन आज बिल्कुल साफ है। हम एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स की मदद से समझेंगे कि ये समांतर श्रेणी या एपी आखिर है क्या चीज, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ दिखती है, और सबसे जरूरी वो कौन से फॉर्मूले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2026 में अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एपी को पहचानना सीखते हैं। हाँ, चलिए कुछ रोज के उदाहरण लेते हैं। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में एक रीना का उदाहरण है। अच्छा, मान लीजिए रीना को 8,000 रुपए महीने की नौकरी मिली ठीक है। और ये तय हुआ कि हर साल उसकी सैलरी 500 रुपए बढ़ेगी, पक्का। मतलब एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट। हाँ, तो उसकी सैलरी ना पैटर्न क्या बनेगा? 8,000, फिर 8,500, फिर 9,000, 9,500, ऐसे ही चलता जाएगा। बिल्कुल। एक और उदाहरण लेते हैं, एक सीढ़ी का। सीढ़ी का? हाँ, जिसके डंडे नीचे से ऊपर की ओर मतलब छोटे होते जा रहे हैं। मान लीजिए सबसे नीचे वाला डंडा 45 सेंटीमीटर का है ओके, और हर अगला डंडा पिछले वाले से 2 सेंटीमीटर छोटा है। तो लिस्ट बनेगी 45, फिर 43, फिर 41, 39। एकदम सही। एक मिनट, ये दोनों उदाहरण तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। एक में नंबर बढ़ रहे हैं, दूसरे में घट रहे हैं। इनमें एक जैसी बात क्या है? यही तो इस टॉपिक का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स यही बताते हैं कि दिखने में ये अलग हैं, पर इनके मूल में एक ही नियम है। एक ही नियम? हाँ, हर अगली संख्या अपनी पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से मिल रही है। अच्छा, मतलब रीना की सैलरी में हर बार ठीक 500 रुपए जुड़ रहे हैं जी और सीढ़ी के डंडों की लंबाई में हर बार ठीक 2 सेंटीमीटर घट रहे हैं। जी, तो ये निश्चित संख्या ही इसका राज है। बिल्कुल सही। और इसी खासियत वाली लिस्ट को हम समांतर श्रेणी या एपी कहते हैं। गणित की भाषा में वो जो निश्चित संख्या है ना, उसे सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे डी से दिखाते हैं। हाँ, और जिस नंबर से लिस्ट शुरू होती है वो है पहला पद यानी ए। तो रीना वाले केस में पहला पद ए हुआ 8,000 और सार्वांतर डी हुआ प्लस 500। सही। और सीडी वाले केस में ए हुआ 45 और डी हुआ -2। क्या डी नेगेटिव भी हो सकता है? अरे बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। छात्र अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, सार्वंतर डी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और तो शून्य यानी 0 भी हो सकता है। 0 मतलब 5555। हाँ, और टेक्निकली वो भी एक एपी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो किसी भी लिस्ट को चेक करने का सीधा तरीका ये है कि किन्हीं भी दो लगातार नंबरों का अंतर निकाल कर देख लो। बस, अगर अंतर हर बार सेम है तो वो एपी है। एकदम सही पकड़े। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में एक खरगोशों का उदाहरण भी है। खरगोश? हाँ, जिनकी संख्या ऐसे बढ़ती है 1 1 2 3 5 8। चलिए इसे जांचते हैं। दूसरे और पहले पद का अंतर 1 - 1 0 है। तीसरे और दूसरे का 2 - 1 1 है। अरे क्या हुआ? अंतर तो यहीं बदल गया। पहले 0 था, अब 1 हो गया। इसका मतलब ये एपी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कोई सारवंतर है ही नहीं। ये एक अलग तरह का पैटर्न है। इस पर बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो अब जब हम एपी पहचानना सीख गए हैं, तो इसके असली इस्तेमाल पर चले। हाँ, जरूर। वापस रीना की सैलरी पर आते हैं। पैटर्न तो हमने पहचान लिया, जी, लेकिन अगर ये जानना हो कि मान लीजिए 15वें साल में उसकी सैलरी ठीक कितनी होगी, अच्छा सवाल है। क्या हम बैठकर 14 बार 500 जोड़ते रहेंगे? ये तो बहुत लंबा काम है। कोई शॉर्टकट तो होगा ही। गणित शॉर्टकट के बारे में ही तो है, और यहीं पर हमारा पहला और सबसे जरूरी फॉर्मूला आता है, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ। बिल्कुल। यह है एपी का nवां पद यानी nth टर्म खोजने का सूत्र। फॉर्मूला है an = a
जमा n घटा 1 गुणा d। an बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, अब इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। a पहला पद है, d सारवंतर है, लेकिन ये n-1 क्यों है, 10 क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। लगभग हर छात्र ये पूछता है। इसे ऐसे समझिए, पहले पद a तक पहुंचने के लिए आपको कितनी बार d जोड़ना पड़ा? एक बार भी नहीं, 0। सही। दूसरे पद तक पहुंचने के लिए? एक बार d जोड़ना पड़ा। और तीसरे पद के लिए? 2 बार d जोड़ना पड़ा। अरे वाह! समझ गए? जिस भी पद पे पहुंचना है आपको उससे एक कम बार d जोड़ना पड़ता है। मतलब 15वें पद के लिए 15-1 यानी 14 बार d जोड़ेंगे। एकदम। इस तरह से तो ये फॉर्मूला बहुत लॉजिकल लगता है, रटने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए अब रीना की 15वें साल की सैलरी निकालते हैं। बताइए क्या क्या है हमारे पास? यहाँ a 8,000 है, n 15 है और d 500 है। तो a15 इज इक्वल टू 8,000 प्लस 15-1 इंटू 500। बिल्कुल, ये हो जाएगा 8,000 प्लस 14 गुणा 500। 14 गुणा 500 होता है 7,000। तो 8,000 प्लस 7,000 यानी 15,000 रुपए। देखा, कुछ ही सेकंड में हमने 15 साल आगे की सैलरी पता लगा ली। यही तो गणित का जादू है। ये तो सच में बहुत पावरफुल है। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में एक और सवाल है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है। कौन सा? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाग होती हैं? हाँ, ये भी इसी सूत्र का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। सबसे पहले तो हमें अपनी एपी बनानी होगी। 3 से भाग होने वाली 2 अंकों की पहली संख्या 12 है। सही। और आखिरी संख्या होगी 99। तो हमारी एपी बन गई 12, 15, 18 और आखिरी में 99। बहुत बढ़िया। अब इस एपी में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास पहला पद a बराबर 12 है, सारवंतर d बराबर 3 है और हमारे पास अंतिम पद भी है an बराबर 99। हमें बस n निकालना है, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं। बिल्कुल, तो अब सूत्र में सारी जानकारी रख दीजिए। 99 बराबर 12 प्लस n-1 इंटू 3। अब इसे हल करते हैं। पहले 12 को 99 में से घटाया तो बचा 87। तो 87 बराबर n-1 इंटू 3। अब 87 को 3 से भाग देंगे तो 29 आएगा। तो n-1 बराबर 29, यानी n बराबर 30। देखा? मतलब 2 अंकों वाली कुल 30 संख्याएं हैं जो 3 से भाग होती हैं। ये तो कमाल है ना? किसी एक पद को खोजना तो ठीक है, लेकिन अब मेरे मन में एक और बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। रीना की 15वें साल की सैलरी तो 15,000 है, लेकिन अगर उसे ये जानना हो कि इन 15 सालों में उसने कुल कितना कमाया। अच्छा सवाल है। इसके लिए तो उसे हर साल की सैलरी निकालकर जोड़नी पड़ेगी। ये तो और भी बड़ा काम है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और ये हमें एपी के दूसरे महाशक्तिशाली सूत्र की ओर ले जाता है। दूसरा सूत्र? एपी के पहले n पदों का योग यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने का सूत्र। इसकी कहानी महान गणितज्ञ गॉस से जुड़ी है। हाँ, मैंने सुनी है कहानी। जब वो 10 साल के थे तो उनके शिक्षक ने बच्चों को शांत रखने के लिए 1 से 100 तक की सभी संख्याएं जोड़ने को कहा था और सोचा था कि इसमें तो घंटों लगेंगे। लेकिन छोटे गॉस ने कुछ ही सेकंड में जवाब दे दिया, 50-50। शिक्षक तो हैरान रह गए होंगे। उन्होंने एक एक करके नहीं जोड़ा था, उन्होंने एक पैटर्न देखा। उन्होंने देखा कि पहले और आखिरी पद को जोड़ें, मतलब 1 + 100 तो 101 आता है। अच्छा। दूसरे और सेकंड लास्ट को जोड़े, 2 + 99 तो भी 101 आता है। 3 + 98 उससे भी 101। तो उन्होंने जोड़े बना लिए। 100 संख्याएं हैं तो 50 जोड़े बने। हाँ, और हर जोड़े का जोड़ 101 है, तो उन्होंने बस 50 को 101 से गुणा कर दिया और 50-50। क्या दिमाग था। इसी ब्रिलियंट तकनीक से एपी के योग का फॉर्मूला निकला है, जो एनसीईआरटी सुनो समझो में दिया है और बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। मुख्य सूत्र है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a जमा n घटा 1 गुणा d। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये थोड़ा लंबा लग रहा है। हाँ, पर इसका एक और सरल रूप है जो गॉस की तकनीक को सीधे दिखाता है। वो क्या है? Sn बराबर n/2 a + l, जहां l अंतिम पद है। अच्छा, मतलब पहले और अंतिम पद को जोड़ो, उसका औसत निकालो और फिर कुल पदों की संख्या से गुणा कर दो। ये तो वही है जो गॉस ने किया था। एकदम वही है। पहला सूत्र बस तब काम आता है जब हमें अंतिम पद l पहले से पता ना हो। ये समझना तो बहुत आसान हो गया। अब चलिए
एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट से शकीला की गुल्लक वाली समस्या हल करते हैं। जरूर। शकीला अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर 100 रुपए डालती है, दूसरे पे 150, तीसरे पे 200 और ऐसा 21 साल तक करती है। ठीक है, तो 21वें जन्मदिन तक कुल कितनी रकम जमा होगी? चलिए मिलकर हल करते हैं। यहाँ हमारी एपी क्या है? 100, 150, 200। तो पहला पद ए हुआ 100, सारवंतर डी 50 रुपए है और कुल पद एन है 21। हमें S21 निकालना है। बहुत बढ़िया। अब हम योग के मुख्य सूत्र का उपयोग करेंगे। क्योंकि हमें 21वां पद नहीं पता। सही। तो S21 इज इक्वल टू 21/2, 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 21 - 1 मल्टीप्लाई 50। ये हुआ S21 इज इक्वल टू 21/2, 200 प्लस 20 इंटू 50। यानी S21 इज इक्वल टू 21/2, 200 प्लस 1000। तो ये बना S21 इज इक्वल टू 21/2, 1200। सही जा रहे हैं। 1200 को 2 से भाग देने पर 600 आया। अब बस 21 को 600 से गुणा करना है, जो आएगा 12,600 रुपए। बिल्कुल। तो 21 सालों में शकीला अपनी बेटी के लिए 12,600 रुपए जोड़ लेगी। और सोचिए, बिना इस सूत्र के हमें 21 बार अलग अलग रकम लिखकर जोड़नी पड़ती। हाँ, और उसमें गलती होने की भी पूरी संभावना थी। यही तो गणित की खूबसूरती है। ये जटिल कामों को आसान और सुरुचिपूर्ण बना देता है। तो आज हमने एनसीईआरटी सुनो समझो की मदद से समांतर श्रेणियों को बहुत गहराई से समझा। हमने सीखा कि एपी वो लिस्ट है जिसमें हर 2 लगातार पदों के बीच का अंतर यानी डी हमेशा एक जैसा रहता है। फिर हमने किसी भी पद को खोजने का जादुई फॉर्मूला सीखा। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। और ये भी समझा कि उसमें n-1 क्यों इस्तेमाल होता है। और अंत में हमने गॉस की कहानी से प्रेरित होकर n पदों का योग निकालने का शक्तिशाली फॉर्मूला भी दिखा। Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 d। और याद रखिए, ये सभी कॉन्सेप्ट्स और सूत्र कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी सुनो समझो का उद्देश्य ही आपकी तैयारी को आसान बनाना है। बिल्कुल। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने शुरू में एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट से खरगोशों की संख्या वाले एक पैटर्न को 1, 1, 2, 3, 5, 8 हाँ, उसे ये कहकर खारिज कर दिया था कि वो एपी नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि ये कौन सा प्रसिद्ध पैटर्न है? और क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे आसपास एपी के अलावा भी ऐसे कौन से गणितीय पैटर्न छिपे हैं जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं? इस पे जरूर सोचेगा। अगली बार तक एनसीईआरटी सुनो समझो के साथ सीखते रहें और अपने आसपास के गणित को खोजते रहें।